हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी आपको आधार क्लास के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बेटा अपने एजुकेशनल सेशन में स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा और आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जहाँ तक बात आती है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन की, तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरी। ओवरी के बाद अगर हम बात करें बेटा फैलोपियन ट्यूब। ओवरी की अगर हम बात करें, उस ओवरी के बाद बात करते हैं तो क्या आता है बेटा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इसके बाद जो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे बेटा, यूट्रस की। यूट्रस के बाद अगर हम बात करें बेटा सर्विक्स। लास्ट में बात करते हैं बेटा वेजाइना। यहाँ पे एक ग्लैंड भी पाई जाती है, उस ग्लैंड को भी पढ़ेंगे बेटा, बर्थोलिन ग्लैंड। अब बात करते हैं बेटा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या आता है बेटा, अगर हम बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको हम बोलते हैं बेटा वल्वा। क्या बोलते हैं, वल्वा। अब वल्वा के क्या क्या पार्ट है बेटा, हम ध्यान से देखते हैं। वल्वा में सबसे पहले हम बोलते हैं बेटा मोन्स प्यूबिस। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था फीमेल में केयरिंग करने के लिए एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बेटा ब्रेस्ट। केयरिंग, नर्सिंग और केयरिंग के लिए, चाइल्ड केयरिंग के लिए एक पेयर ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं बेटा मेमरी ग्लैंड। वैसे मेमरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, बट एक्टिव मेमरी ग्लैंड केवल और केवल फीमेल में पाई जाती है जहाँ पे बेटा मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ये पेरेंटल केयरिंग के लिए होता है, चाइल्ड के नर्सिंग के लिए पाई जाती है क्या बेटा, ब्रेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, बर्थोलिन ग्लैंड। इसके बाद फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अगर हम बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको बोला जाता है बेटा वल्वा, इसके कितने पार्ट हैं बेटा, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। और बाद में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं, जो एक्टिव मेमरी ग्लैंड है फीमेल में जिसको बोला गया बेटा ब्रेस्ट। ये पेरेंटल केयर के लिए पाई जाती है। ठीक बेटा, तो आते हैं बेटा किस पे, ओवरी की बात करते हैं सबसे पहले। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ गए होंगे। ठीक बेटा, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, ओवरी की। अगर हम ओवरी की बात करें बेटा, तो बोला गया ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है,
हमने सबसे पहले ही आपको बताया था ओवरी क्या होती है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये प्रोड्यूस करती है क्या, ओवा। इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। साथ ही साथ बेटा क्या होता है, ये कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करती है, जिसको बोलते हैं बेटा फीमेल सेक्स हार्मोन। अगर हम ओवेरियन हार्मोन की बात करें, दो हार्मोन मेनली हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या क्या बेटा, एक बेटा एस्ट्रोजन, दूसरा क्या बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। दोबारा दूसरा कौन सा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों कैसे हार्मोन है बेटा, स्टेरॉयड हार्मोन है। कैसे हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो हार्मोन चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, वहाँ पे आपने जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। हम इनके फंक्शन को भी जानेंगे आगे, और ये भी आपको मालूम होगा कि ये कैसे हार्मोन होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। ठीक बेटा। ओवरी जो होती है बेटा, ये अटैच होती है ब्रॉड लिगामेंट से, किसके थ्रू, मीजोवेरियम के थ्रू। ठीक है बेटा, ओवरी जो अटैच होती है किससे, ब्रॉड लिगामेंट से, किसके थ्रू, मीजोवेरियम। ध्यान से देखिए, ये हो गया बेटा ब्रॉड लिगामेंट। यहाँ पे पाई जाती है बेटा आपकी ओवरी। इस ओवरी में बेटा क्या है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो जाती है, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक डक्ट हो गया, लिम्फेटिक वेसल हो गई, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेसल, नर्व, यहाँ पे हो गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम। दिस इज द मीजोवेरियम। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ब्रॉड लिगामेंट। तो ओवरी जो होती है बेटा, ब्रॉड लिगामेंट से अटैच होती है किसके थ्रू, मीजोवेरियम के थ्रू। ठीक बेटा, यहां तक बातें क्लियर हुई, आगे देखते हैं। अगर हम ओवरी का फिगर बनाते हैं,
ये होता है बेटा क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। ये पोर्शन होता है बेटा इनर पोर्शन, इसको बोलते हैं मेडुला। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन बोला जाता है बेटा कॉर्टेक्स। इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक बेटा, इनर मेडुला और आउटर जो रीजन है वो बोला गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है आउटर पोर्शन होता है। इन दोनों को कॉमनली मिला के बोला जाता है क्या बेटा, मेडुला। यहाँ तक बात समझ में आई प्यारे बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इंटरनल जेनिटेलिया में अब हम बात करेंगे किसका बेटा, फलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वजाइना की। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये पोर्शन बोला जाता है बेटा फंडस।
दूसरे कलर से बना देते हैं। ये पोर्शन क्या बोला जाता है बेटा? इस पोर्शन को नाम दिया जाता है बेटा इस्थेमस। क्या नाम दिया जाता है? हमने बताया था जो फुला फुला रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। ये क्या है बेटा? अगर इस पोर्शन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? फिमरी। इसको बोलते हैं बेटा इनफंडिबुलम। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं बेटा क्या? सिलोमिक स्पेस। यहां पे जो स्पेस प्रेजेंट है सिलोमिक स्पेस, यहीं पे एग रिलीज होता है। ये है ओवरी। ओवरी से ओवा रिलीज हुआ, रिलीज होता है इस सिलोमिक स्पेस में, इसीलिए बेटा क्या बोलते हैं? सिलोमिक एग बोला जाता है। ह्यूमन एग को बोलते हैं सिलोमिक एग, क्योंकि बेटा ये रिलीज कहाँ होती है? सिलोमिक स्पेस में। यहां तक बात समझ में आई बेटा? ऐसे सेम स्ट्रक्चर इधर भी रहता है। हम एक स्ट्रक्चर, एक साइड का स्ट्रक्चर आपको बना के बता रहे हैं जिसे लेबलिंग में आसानी रहेगी बेटा। ये पोर्शन बोला जाता है, ये पोर्शन बोला जाता है बॉडी। ये 2/3 होता है। ये पोर्शन यूट्रस की बॉडी बोली जाती है, और ये यूट्रस का जो इतना पोर्शन है बेटा, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये 1/3 पोर्शन, इसको बोलते हैं बेटा सर्विक्स। 1/3 पोर्शन क्या होता है बेटा? सर्विक्स होता है। इस सर्विक्स में 2 ऑस होते हैं। वो ऑस जो यूट्रस के साइड है इसको बोलते हैं इंटरनल ऑस। वो पोर्शन जो इस वेजाइना को कनेक्ट कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल ऑस। यहां पे हमने बताया था ग्लैंड पाई जाती है। इसको बोला गया था बेटा बर्थोलिन ग्लैंड। और ये पूरा स्ट्रक्चर बोला जाता है बेटा क्या? वेजाइना। क्या बोला जाता है बेटा? वेजाइना। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं यूट्रस की, ये इसका जो शेप होता है इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। अब ध्यान से देखिए, ये पोर्शन यूट्रस में, इस पोर्शन को बोलते हैं क्या? यहां से यहां तक का जो पोर्शन है इसको क्या बोला गया? फंडस। और ये पोर्शन बोला गया बॉडी। बॉडी के 2 पार्ट, 2/3 ये पूरा बॉडी पोर्शन, और सॉरी यूट्रस में जो बॉडी वाला पोर्शन होता है ये 2/3 है, और जो 1/3 है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। यहाँ पे क्या होती है? इस फॉलोपियन ट्यूब में ये पोर्शन बोला जाता है बेटा, इस पूरे को बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। ये पोर्शन बोला जाता है स्टेमस, और ये जो फुला फुला स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पुला।
इसके बाद क्या होता है बेटा इन्फंडिबुलम, फिर होता है फिम्ब्री, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये है बेटा क्या है, ये ओवरी, यहाँ और यहाँ के बीच में क्या है बेटा, एक स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं सिलोमिक स्पेस। अगर हम बात करते हैं सर्विक्स की तो बोला गया सर्विक्स में 2 ऑस है, 2 ओपनिंग, एक जो यूट्रस से जुड़ा हुआ है इसको बोला गया इंटरनल ऑस, दूसरा जो वजाइना से जुड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल ऑस। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी है जिसको हम बोलते हैं बेटा वजाइना। यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती इसके अंदर, ठीक बेटा। और ये पोर्शन क्या बोला जाता है, यहाँ पे एक ग्लैंड अटैच होती है जो इसको स्मूथनिंग प्रोवाइड करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड। ठीक बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक बेटा हमें उम्मीद करते हैं ये पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको अच्छे से एकदम देख लीजिएगा क्योंकि इसमें लेबलिंग पूछा जाता है। नाम एग्जाम में फिगर दे देंगे और लेबलिंग कराएंगे कि ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन कौन सा है। ठीक है बेटा, बाकी आगे हम देखते हैं। जो स्ट्रक्चर इधर है सेम स्ट्रक्चर इधर पाया जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें लिखना था इसलिए हमने ये नहीं बनाया इधर साइड का। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा फैलोपियन ट्यूब के बारे में जानते हैं। इसी को फैलोपियन ट्यूब, इसी को बोला जाता है बेटा ओविडक्ट। इसको और क्या बोला जाता है, ओविडक्ट। अगर हम बात करते हैं इसके लेंथ की तो बोला गया 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। लेंथ कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक बेटा, ये लाइंड बाय, इसमें लाइनिंग होती किसकी, सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलिया की। ये लाइंड किससे होता है बेटा, सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलिया से लाइंड होता है। लाइंड बाय जब सिलिएटेड एपिथेलिया आप लोग पढ़ते थे टिश्यू में तो हर बार आप एग्जाम्पल दिया जाता था बेटा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलिया पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, हमने आपको बताया था अगर कहीं पे सिलिएटेड एपिथेलिया आती है तो सिलिएटेड एपिथेलिया का एक ही काम होता है बेटा, ये किसी भी सब्सटेंस को एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करती है। सिलिया है अपना बेटा, ये मूव करती रहती है तो क्या होता है, जो इसके कॉन्टेक्ट में आता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, मूव कर जाता है। तो ये क्या करती है बेटा, ये मूवमेंट में हेल्प करती किसके बेटा, आपका जो एम्ब्रियो बना उसका, स्पर्म, इन सब के मूवमेंट के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर हम बात करते हैं मैमल में तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब के किस पोर्शन पे, अभी हमने बताया फुला फुला जो रीजन है एम्पुला वाला, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ होता है, एम्पुला रीजन पे। इसी फैलोपियन ट्यूब के जो एम्पुला रीजन है उसी पे क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक बेटा, अभी हमने आपको बताया ही ह्यूमन एग को सिलोमिक एग बोला जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा ये सिलोमिक स्पेस में, अभी हमने यहाँ बताया ना, सिलोमिक स्पेस में वहीं पे क्या होते हैं बेटा, ये रिलीज होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिलोमिक एग। ठीक बेटा, तो ये था कुछ बात जानकारी फैलोपियन ट्यूब के बारे में। बाकी बेटा आगे फिर हम
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग होली का फेस्टिवल है, होली एंजॉय करिए, बढ़िया से रंग लगाइए और रंग खेलिए। उसके बाद जो बेटा हम मिलते हैं होली बाद आपके एक नए इसी के आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। बाकी बेटा हैप्पी होली सभी को, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। पढ़ाई बेटा ब्रेक नहीं करिएगा, आप होली खेल लीजिए, फेस्टिव सीजन है, अब घर पे नहीं बैठना है, लेकिन तब भी आप उसमें भी टाइम निकालिए कि मैक्सिमम जो है हमारी स्टडी क्या हो बेटा, इंटरप्ट ना हो। क्योंकि बेटा नीट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, इसी मई में है। और आप बोर्ड का जैसे मान लो जो बच्चे बोर्ड के हैं उनका बोर्ड भी चल रहा है। बोर्ड होने के बाद बेटा आपको जो है समय कम मिलेगा इनसे जो है रिवीजन करने के लिए। तो इसके लिए क्या करिएगा, जो इस फेस्टिव टाइम में जो थोड़ा बहुत टाइम है उसको बचा लीजिएगा। बाकी आपका बोर्ड ख़त्म हो जाने के बाद आप फिर से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। बाकी हम लोग क्या है कि आपको छोटे छोटे वीडियो बना बना के प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपका जो रिवीजन है वो प्रॉपर चलता रहेगा। 12th क्लास का और 11th क्लास का, मान लीजिए 11th अगर आप भूल गए हैं तो हमारे संस्था में बेटा क्या किया गया, बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट को एनसीईआरटी का रिवीजन कराने के लिए 11th और 12th एनसीईआरटी का हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है, रैपिड रिवीजन कोर्स, जिसमें एनसीईआरटी का टोटली रिवाइज करा दी जाएगी आपको 11th की और 12th की भी। वो भी बेटा क्या है, बोर्ड नीट एग्ज़ाम से पहले। इसलिए अगर आप इच्छुक हैं, ऑफलाइन क्लास रहेगी, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी संस्था से संपर्क करिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।